हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने डिस्कस किया था एग्रीगेट फंक्शंस को, राइट। एग्रीगेट फंक्शंस में हमने बच्चे काउंट, सम, एवरेज, मीन और मैक्स सबको क्लियरली डिफाइन किया था विद एग्जांपल्स। आज हम एक और क्लोज को यूज करने जा रहे हैं, दैट इज बच्चे ग्रुप बाय क्लोज। ग्रुप बाय क्लोज, राइट। अब ग्रुप बाय क्लोज का क्या काम है बच्चे? वेयर क्लोज, जो भी वेयर क्लोज होता है, वेयर क्लोज में क्या है बच्चे? कंडीशंस है, राइट। वेयर क्लोज में कंडीशंस होती है। वो कंडीशन बच्चे हर एक रिकॉर्ड पे लगती है। वो कंडीशन चेक होती है बच्चे हर एक रिकॉर्ड के लिए। सपोज करो बच्चे मेरी क्वेरी है फाइंड, सपोज करो ये मेरी एक टेबल है बच्चे, एम्प्लॉय टेबल, और मुझे फाइंड आउट करना है बच्चे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन दिस टेबल, राइट। तो बच्चे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना आएगा? 8 आंसर आ जाएगा। बट अगर बच्चे मेरी क्वेरी इस टाइप से हो कि डिपार्टमेंट नंबर 20 या डिपार्टमेंट नंबर 25 में कितने एम्प्लॉय हैं, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नंबर या एक किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहा हूं, राइट। जब भी आपकी क्वेरी किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए बात करे तो बच्चे उस केस में हम ग्रुप बाय क्लोज का यूज करेंगे, राइट। इट मीन्स बच्चे इट इज यूज व्हेन वी वांट टू अप्लाई एग्रीगेट फंक्शन। जब भी हम कोई एग्रीगेट फंक्शन किसी सब ग्रुप पे या सेट पे, सेट ऑफ टपल्स पे यूज कर रहे हैं बच्चे, तो क्या होगा? कौन से क्लोज को यूज करेंगे? हम ग्रुप बाय क्लोज को यूज करेंगे, राइट। अब ग्रुप बाय का देखो मीनिंग क्या है बच्चे? ग्रुप किसके अकॉर्डिंग करना है? ईआईडी के अकॉर्डिंग, ई नेम के अकॉर्डिंग, डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग और सैलरी के अकॉर्डिंग। तो हमेशा बच्चे मुझे क्या करना होगा? कोई एट्रीब्यूट वैल्यू पास करनी होगी कि इट मीन्स ग्रुप बाय मैं किससे करना चाहता हूं, किस एट्रीब्यूट वैल्यू के अकॉर्डिंग मेरे टेबल्स के रिकॉर्ड को ग्रुप करना चाहता हूं, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा बच्चे? ग्रुप बाय में हमेशा कोई ना कोई एक एट्रीब्यूट वैल्यू रहेगी, एक या एक से ज्यादा भी हो सकती है बच्चे। फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ बच्चे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट है बच्चे, ध्यान रखना। क्या है ये? डिटेल में समझते हैं। ग्रुप बाय क्लोज स्पेसिफाइज ग्रुपिंग एट्रीब्यूट। ग्रुपिंग एट्रीब्यूट मीन्स बच्चे वो एट्रीब्यूट जिस पे हम ग्रुप बाय कर रहे हैं, जिस एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग हम ग्रुप्स को बना रहे हैं, राइट। दैट एट्रीब्यूट इज कॉल्ड ग्रुपिंग एट्रीब्यूट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, विच शुड आल्सो अपीयर इन द सेलेक्ट क्लोज। इट मीन्स बच्चे जो भी एट्रीब्यूट आप ग्रुप बाय में यूज कर रहे हो वो एट्रीब्यूट हमेशा बच्चे सेलेक्ट क्लोज में आएगा ही आएगा। अगर आपने नहीं लिखा अपनी क्वेरी में तो वो क्वेरी इलीगल क्वेरी होगी, राइट। कैसे बच्चे? सपोज करते हैं हमने एक क्वेरी लिखी, सपोज करते हैं हमने एक क्वेरी लिखी कि हमें क्या करना है? हमें बच्चे सेलेक्ट करना है, हमें सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम। नेक्स्ट बच्चे एग्रीगेट फंक्शन लगा दिया हमने एवरेज सैलरी, मान लो बच्चे एवरेज सैलरी, राइट। अब हमने क्या किया बच्चे? एग्रीगेट सैलरी फ्रॉम, ध्यान से देखना बच्चे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, राइट। अब क्या होगा बच्चे? देखो आपने क्या यूज किया है बच्चे? एक तो किया है एग्रीगेट ऑपरेशन, एग्रीगेट फंक्शन, एक सिंपल एक एट्रीब्यूट। अब इस सिंपल एट्रीब्यूट को आपने ग्रुप बाय नहीं किया, क्योंकि कंडीशन क्या है बच्चे? द ग्रुप बाय क्लोज स्पेसिफाइज ग्रुपिंग एट्रीब्यूट which should also appear in the select clause. It means बच्चे, it means एक और पॉइंट मैं यहां पे आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर आपने सेलेक्ट क्लोज में, अगर आपने सेलेक्ट क्लोज में अदर देन एग्रीगेट फंक्शन, अदर देन एग्रीगेट फंक्शन किसी एट्रीब्यूट को यूज किया है, सेलेक्ट क्लोज में मैं क्या यूज करता हूं बच्चे? एग्रीगेट फंक्शन के अलावा अगर मैंने किसी एट्रीब्यूट को यूज किया है तो उस एट्रीब्यूट को ग्रुप बाय में लिखना जरूरी है। क्यों जरूरी है इसे डिस्कस करते हैं बच्चे, क्यों जरूरी है इसे डिस्कस करते हैं। अब देखो बच्चे प्रॉब्लम क्या होगी, अब देखो बच्चे प्रॉब्लम क्या होगी। देखो ये जो एग्रीगेट फंक्शन है ये किस पे लगता है बच्चे? सेट ऑफ वैल्यूज पे, सेट ऑफ वैल्यूज पे। और फाइनली क्या वैल्यू आती है? एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी मीन्स एक
फिक्स वैल्यू आएगी। अगर एग्रीगेट फंक्शन बच्चे मिनिमम फाइंड आउट करना है तो एक फिक्स इंडिविजुअल वैल्यू आएगी। अगर मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो पूरी टेबल में से जो मैक्सिमम सैलरी होगी वो आएगी, राइट। सम फाइंड आउट करना है तो सभी सैलरीज का सम होके एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। आ रहा है बच्चे समझ में? इट मींस जो एग्रीगेट फंक्शन का आउटपुट है वो एक सिंगल वैल्यू है। यस सर। मान लो कोई भी एक्स आपकी एग्रीगेट वैल्यू आ गई, एवरेज सैलरी आ चुकी है बच्चे, राइट। साथ में मुझे क्या प्रोजेक्ट करना है बच्चे? ई नेम। आपने ये क्या प्रोजेक्ट करवा दिया? एवरेज सैलरी, राइट। आपने एवरेज सैलरी तो प्रोजेक्ट करवा दिया, अब साथ में क्या प्रोजेक्ट करवाना है? ई नेम। अब देखो बच्चे ई नेम तो बहुत सारे हैं मेरे, ई नेम तो बहुत सारे हैं। अब आउटपुट कैसे आएगा बच्चे? ई नेम ए, ई नेम बी, ई नेम सी, ई नेम डी, ई नेम ई जो भी है बच्चे, राइट। इट मीन्स अब इस ई नेम के सपोज करो कि ये करस्पॉन्डिंग एवरेज सैलरी है, तो बी की एवरेज सैलरी, क्योंकि एवरेज सैलरी तो पूरी रिकॉर्ड की, पूरी टेबल्स की है ना बच्चे, इंडिविजुअल किसी एम्प्लॉय की तो नहीं है, राइट। इट मीन्स इनके करस्पॉन्डेंस वैल्यू फिर क्या है, राइट। कंपैटिबिलिटी नहीं है बच्चे, राइट। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपने सेलेक्ट क्लोज में एग्रीगेट फंक्शन के अलावा कोई भी एट्रीब्यूट यूज किया है तो उसे ग्रुप बाय में लिखना मैंडेटरी है। अगर आपने नहीं लिखा, सपोज करो हमारी सिंपल क्वेरी थी बच्चे, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, आपने ग्रुप बाय नहीं लिखा था, तो इस केस में बच्चे ये इलीगल क्वेरी होगी, एसक्यूएल आपको एरर देगा, राइट। क्यों देगा बच्चे? क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं है बच्चे। जो एवरेज सैलरी है वो तो पूरे टेबल की है, राइट। एवरेज सैलरी पूरे टेबल की है, तो इनकी करस्पॉन्डेंस वैल्यू क्या होगी, राइट। इसीलिए बच्चे हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट ये है, 2 पॉइंट है यहां पे बच्चे, कि जो भी ग्रुप बाय क्लोज में एट्रीब्यूट होगा उसे सेलेक्ट क्लोज में लिखना जरूरी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अगर एग्रीगेट फंक्शन के अलावा कोई भी और एट्रीब्यूट आप सेलेक्ट क्लोज में लिखते हो तो उसे ग्रुप बाय करना जरूरी है। बात एक ही है बच्चे, आ रहा है समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है अगेन बच्चे क्या है कि इफ नल एग्जिस्ट इन द ग्रुपिंग एट्रीब्यूट। सपोज करो बच्चे आपने क्या किया है? ग्रुप बाय डी नंबर किया है, ग्रुप बाय डी नंबर, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर किया है। अब डिपार्टमेंट नंबर 20, 25, 45 कुछ और भी डिपार्टमेंट्स है मेरे बच्चे। सपोज करो एम्प्लॉय नंबर 7, एम्प्लॉय नंबर 8 को अभी कोई डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हुआ है, तो क्या वैल्यू आएगी? नल वैल्यू आएगी, राइट। तो डिपार्टमेंट नंबर बच्चे 20 के अकॉर्डिंग जितने भी एलिमेंट है वो आ जाएंगे, 25 के अकॉर्डिंग जितने भी रिकॉर्ड है वो आ जाएंगे, 35 के अकॉर्डिंग जितने भी आ जाएंगे, सपोज करो। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे नल वैल्यू है, तो बच्चे एक नल का एक अलग से बच्चे ग्रुप बनेगा, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रीड करते हैं। इफ नल एग्जिस्ट इन द ग्रुपिंग एट्रीब्यूट, ग्रुप बाय में कौन सा एट्रीब्यूट है हमारा? डिपार्टमेंट नंबर बच्चे, राइट। देन इफ नल एग्जिस्ट, यस सर नल एग्जिस्ट कर रहा होगा यहाँ पे 7 और 8 में नल वैल्यू बच्चे, राइट। देन अ सेपरेट ग्रुप इज क्रिएटेड, एक सेपरेट ग्रुप बनेगा फॉर ऑल टपल्स विद नल वैल्यू। अब आप कहोगे सर हर एक नल वैल्यू तो अपने से अलग होती है, राइट। हम नहीं कह सकते कि सेम है, अननोन है बच्चे कि ये नल वैल्यू इक्वल है। तो क्या हर नल वैल्यू का अलग से एक ग्रुप बनेगा या सभी नल वैल्यू का सिर्फ एक सिंगल ग्रुप बनेगा? बच्चे सभी नल वैल्यू का एक सिंगल ग्रुप बनेगा, राइट। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ सकता है बच्चे। इज क्रिएटेड फॉर ऑल टपल्स विद नल वैल्यू इन अ ग्रुपिंग एट्रीब्यूट, राइट। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चे, ये ध्यान रखना। पॉइंट क्या है बच्चे कि अगर आपने सेलेक्ट क्लोज में अदर देन एग्रीगेट ऑपरेशन कोई भी एट्रीब्यूट मेंशन किया है तो बच्चे वो उसका ग्रुप बाय में होना जरूरी है, उसे हम ग्रुप बाय करेंगे ही करेंगे, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन बच्चे पूरी एक टेबल पे लगता है या पूरे एक ग्रुप पे लगता है बच्चे, राइट। अगर बच्चे मैंने यहाँ पे कोई भी ग्रुप बाय नहीं किया तो एग्रीगेट फंक्शन इट मीन्स ये पूरी टेबल को एक सिंगल ग्रुप कंसीडर करेगा, पूरी टेबल को एक सिंगल ग्रुप कंसीडर करेगा। ये ध्यान देने की बात है बच्चे, राइट। अब बच्चे लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं
कि जितने भी मैंने ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे एग्रीगेट के, उसमें एक भी ऐसा क्वेरी नहीं थी जिसमें एग्रीगेट फंक्शन के अलावा मैंने कोई और एट्रीब्यूट भी यूज किया है सेलेक्ट क्लोज में। एक भी ऐसी क्वेरी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ बच्चे मैंने एग्रीगेट फंक्शन को ही यूज किया है सेलेक्ट क्लोज में। अगर मैं गलती से कुछ लिख देता, कोई भी और एट्रीब्यूट भी मेंशन करता, तो उसे ग्रुप बाय करना जरूरी था। क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चे एग्रीगेट फंक्शन एक पूरे ग्रुप की बात करता है। अगर आपने ग्रुप बाय नहीं मेंशन किया तो पूरे रिलेशन को एज ए ग्रुप करेगा, और ग्रुप करेगा तो इनकी करस्पॉन्डेंस वैल्यू क्या होगी, राइट? इसीलिए बच्चे ग्रुप बाय मेंशन करना जरूरी है। अब आते हैं बच्चे अपने क्वेरीज की तरफ कि ग्रुप बाय एग्जीक्यूट कैसे होता है, राइट? तो हमने दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनको बच्चे नोट डाउन करें आप और रीजन भी लिखें। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट है, सपोज करो बच्चे मेरी एक क्वेरी है। क्वेरी क्या है? सेलेक्ट, क्या क्या प्रोजेक्ट करवाना है मुझे बच्चे? एक तो डिपार्टमेंट नंबर अपने आउटपुट में चाहिए, एक काउंट चाहिए। अब देखो बच्चे ये एक एग्रीगेट फंक्शन है काउंट और डिपार्टमेंट नंबर। तो अभी अभी हमने कहा है कि अगर एग्रीगेट फंक्शन के अलावा कोई भी एट्रीब्यूट सेलेक्ट क्लोज में यूज होता है तो उसे मुझे ग्रुप बाय करना होगा। तो बच्चे मैंने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय कर रखा है, राइट? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बच्चे, अब कैसे एग्जीक्यूट होगी क्वेरी? तो ये मेरी एक टेबल है बच्चे, एम्प्लॉय टेबल, राइट? अब ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, सबसे पहले एम्प्लॉय टेबल को उठाया मैंने और बच्चे इसको कैसे ग्रुप बाय किया? डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं बच्चे डिपार्टमेंट नंबर 20 में ये मैंने कर दिया, 25 का डिपार्टमेंट नंबर एक साथ कर दिया, 35 का डिपार्टमेंट नंबर एक साथ है, और 45 डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही एम्प्लॉय था, राइट? अब मैंने क्या किया बच्चे, सभी ग्रुप बना लिए। अब इस पर्टिकुलर ग्रुप में कितने काउंट किया है? काउंट क्या करता है बच्चे? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करता है, नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है, 1 2 3। तो आंसर फाइनली क्या है बच्चे? क्या प्रोजेक्ट करवाना था? डिपार्टमेंट नंबर एंड काउंट। 20 डिपार्टमेंट में 3 रिकॉर्ड्स हैं या 3 एम्प्लॉयज हैं। नेक्स्ट बच्चे 25 में कितने हैं बच्चे? 2 रिकॉर्ड्स हैं। 35 में 2 रिकॉर्ड्स हैं और 45 में 1 है, राइट? तो फाइनल इस क्वेरी ने मुझे क्या दिया कि हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, राइट? सिंपल सी क्वेरी थी बच्चे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। नेक्स्ट क्वेरी कह रही है बच्चे सेलेक्ट करो डिपार्टमेंट नंबर, काउंट एंड एवरेज सैलरी। अब बच्चे ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था एवरेज सैलरी क्या है? एग्रीगेट ऑपरेशन या एग्रीगेट फंक्शन। काउंट क्या है? एग्रीगेट। बट अदर देन एग्रीगेट एक ही एट्रीब्यूट है, दैट इज डिपार्टमेंट नंबर। तो उसको मैंने क्या कर रखा है बच्चे? ग्रुप बाय कर रखा है। नहीं करता इलीगल क्वेरी होती, राइट? क्यों? क्योंकि काउंट और एवरेज सैलरी तो पूरे ग्रुप की बात कर रहा है, तो यहां नहीं लिखा होता तो सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग लेता, 20 20 25 25, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर यहां बच्चे वेरी कर रहे हैं, यहां डिस्टिंक्ट नहीं है, राइट? अब नेक्स्ट बच्चे, अगेन ये सेम चीज तो मैंने ऑलरेडी कर रखी है बच्चे, डिपार्टमेंट नंबर एंड काउंट, तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया है यहाँ पे। अब मुझे एवरेज सैलरी निकालनी है। अब मुझे एवरेज सैलरी निकालनी है हर एक डिपार्टमेंट की। डिपार्टमेंट नंबर 20 में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी एवरेज सैलरी निकालो। तो क्या है बच्चे? 10 20 30, 10 20 30 डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिकॉर्ड 3। 25 में बच्चे 20 और 50, 20 50 डिवाइड बाई 2। 35 डिपार्टमेंट नंबर में 20 20 बाई 2, इसमें एक ही है बच्चे 45 में तो 25। तो ये मेरा फाइनल आउटपुट आएगा एवरेज सैलरी का, राइट? इजी क्वेरी है बच्चे, बस 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं, नल का और अगर अदर देन कोई एट्रीब्यूट, अदर देन कोई एग्रीगेट फंक्शन कोई एट्रीब्यूट सेलेक्ट क्लोज में आए तो ग्रुप बाय करना जरूरी है। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ये वाली क्वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेरी क्या है बच्चे? सपोज करो अभी तक फ्रॉम क्लोज में जितने भी ऊपर को हमने क्वेरी देखी है, फ्रॉम क्लोज में एक ही टेबल थी, बट सपोज करो फ्रॉम क्लोज में मोर देन 1 टेबल है, मोर देन 1 टेबल है। तो सर ये क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट होगी? क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट होगी? देखो फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चे, अब मुझे क्या क्या प्रोजेक्ट करवाना है? PID, PNAME और काउंट, राइट? इट मीन्स फाइनल आउटपुट में आपके कौन कौन से कॉलम आने चाहिए? PID, PNAME एंड काउंट, राइट? अब देखते हैं बच्चे ये क्या चीज है, क्वेरी क्या एक्चुअल में फाइनल क्वेरी में क्या रिट्राइव हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, राइट? तो अब देखो बच्चे, जब भी एक फ्रॉम क्लोज में मोर देन 1, फ्रॉम क्लोज में अगर मोर देन 1 टेबल्स आ जाए तो उस केस में स्टेप्स क्या रहेंगे क्वेरी के एग्जीक्यूशन के? देखो बच्चे, अगर फ्रॉम क्लोज में मोर देन 1 टेबल हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या है?
बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड वर्क्स ऑन टेबल, राइट। दोनों टेबल का क्रॉस प्रोडक्ट करो। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या है, ये एक मेरी प्रोजेक्ट टेबल है, ये मेरी एक वर्क्स ऑन टेबल है, वर्क्स ऑन। अब इसमें कितने बच्चे वर्क्स ऑन में कितने रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इंटू क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो बच्चे प्रोजेक्ट 6, 12 इंटू 6 72 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बच्चे, इस वन का हर एक के साथ एसोसिएशन, नेक्स्ट रिकॉर्ड का बच्चे हर एक के साथ एसोसिएशन, नेक्स्ट अगेन बच्चे नेक्स्ट इस रिकॉर्ड का हर एक के साथ एसोसिएशन, राइट। यही होता है। तो टोटल कितने टपल्स आ जाएंगे बच्चे, 72 टपल्स आ जाएंगे। आ रहा है बच्चे समझ में, टोटल नंबर ऑफ टपल्स इज 72। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, क्या करना है, हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, सेकंड पॉइंट क्या एग्जीक्यूट होगा, ग्रुप बाय होगा या वेयर क्लोज होगा, तो बच्चे वेयर क्लोज होगा, राइट। जो कंडीशन, अब इस 72 टपल्स में से जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो रिकॉर्ड मेरे आउटपुट में आएंगे, अभी तक आउटपुट में आएंगे। ये आउटपुट फाइनल नहीं है, इंटरमीडिएट आउटपुट है। तो हम एक बार चेक करते हैं बच्चे इसको, राइट। देखो बच्चे यहाँ 72 रिकॉर्ड्स आए हैं, उसमें से मैंने कौन कौन से सेलेक्ट किए हैं, देखो जैसे 1 है, 100 को 100 101 102 103 104 105 सबके साथ मैंने एसोसिएट करवाया है। 100 अगेन बच्चे 100 R&D 20, 100 बच्चे ये 100 किसके हैं, वर्क्स ऑन के, ये बच्चे किसके हैं, प्रोजेक्ट के, राइट। 100 HR, 102 मार्केटिंग, नेक्स्ट 103 सिक्योरिटी, 104 IT, 105 कंसल्टेंसी, ऐसे होता। नेक्स्ट रिकॉर्ड ये उठाया बच्चे 101, इसको अगेन बच्चे इन 6 के 6 प्रोजेक्ट के 6 के 6 रिकॉर्ड के साथ एसोसिएशन करवाना है। 100 101 102 103 104 105 सबका ये आउटपुट आ जाता है बच्चे। नेक्स्ट कौन सा है बच्चे, 2103, तो 2103 के अगेन बच्चे 6 के 6 के साथ एसोसिएशन करवा दिया, प्रोजेक्ट के 6 के 6 रिकॉर्ड के साथ एसोसिएशन करवा दिया। बट वेयर क्लोज क्या कह रहा है बच्चे, वेयर क्लोज क्या कह रहा है, वेयर की कंडीशन है बच्चे PID इज इक्वल टू Pnum होगा, वही रिकॉर्ड सेलेक्ट करूंगा। चेक करते हैं बच्चे, ये मेरा क्रॉस प्रोडक्ट का आउटपुट था, इसमें PID इज इक्वल टू Pnum, इट मींस मैं इन दोनों कॉलम्स की वैल्यू अगर सेम होगी, PID इक्वल टू Pnum, सॉरी बच्चे PID इज इक्वल टू Pnum, तो अगर इन दोनों कॉलम्स की वैल्यू सेम होगी वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करूंगा। क्या सेम है, ये रिकॉर्ड सेलेक्ट किया, क्या सेम है, नहीं है, सेलेक्ट नहीं किया। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, सेलेक्ट नहीं किया। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, नहीं किया। ये दोनों सेम है, किया बच्चे, इनका भी नहीं किया। अगेन बच्चे यहाँ पे कौन सी कर रहा हूँ, सिर्फ ये, राइट। तो ऐसे ऐसे बच्चे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जो वेयर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं रिकॉर्ड, उनको मैं आउटपुट में लिखूंगा, राइट। तो आउटपुट में लिखने के बाद मेरे पास कुछ आउटपुट आया है बच्चे, राइट। अब मुझे क्या करना है, इट मींस आउटपुट क्या आएगा, PID और P नंबर NUM ये दोनों सेम होंगे, वो रिकॉर्ड आ जाएंगे। आगे बच्चे अभी तक देखो बच्चे कितने एट्रीब्यूट है, 1 2 3 4 5, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेम रहते हैं। थर्ड स्टेप मेरा क्या है बच्चे, फर्स्ट स्टेप था मेरा क्रॉस प्रोडक्ट करना, सेकंड स्टेप था बच्चे मेरा वेयर क्लोज की जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं रिकॉर्ड उनको सेलेक्ट करना। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चे, थर्ड पॉइंट अब मुझे क्या करना है, एलिमिनेट अनवांटेड कॉलम्स। अनवांटेड कॉलम्स कौन से हैं, जो सेलेक्ट क्लोज में यूज नहीं हो रहे, ग्रुप बाय में यूज नहीं हो रहे और हैविंग में नहीं यूज हो रहे। इट मीन सेलेक्ट ग्रुप बाय हैविंग वाले। हैविंग क्या बच्चे, एक ग्रुप पे कंडीशन लगती है, वेयर की कंडीशन हर एक रिकॉर्ड पे लगती है बच्चे। बट बच्चे हैविंग की कंडीशन, हैविंग भी एक कंडीशन लेगा बच्चे, हैविंग क्लोज भी कंडीशन लेता है, बट वो कंडीशन किस पे इंप्लीमेंट होती है, पूरे ग्रुप पे। ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका, राइट। तो बच्चे जो एट्रीब्यूट सेलेक्ट क्लोज में, ग्रुप बाय क्लोज में और हैविंग क्लोज में, उनको छोड़ के अदर एट्रीब्यूट कुछ भी हैं जो इस फाइन अबव आउटपुट में आए थे उनको हटा दो। तो अब बच्चे हम क्वेरी देखते हैं, ये मैंने क्वेरी लिख रखी है बच्चे यहाँ पे। ग्रुप बाय में PID Pname हैविंग है नहीं, सेलेक्ट में PID Pname काउंट, इट मींस PID Pname को छोड़ के सारे कॉलम्स आप हटा दो। PID Pname को छोड़ के, PID Pname दोनों को छोड़ के इनको आप हटा दो बच्चे। मुझे क्या चाहिए बच्चे, PID एंड Pname, PID एंड Pname, तो Pnum को भी आप हटा दो,
राइट, एलिमिनेट कर दो, एंड डिपार्टमेंट नंबर को भी बच्चे आप एलिमिनेट कर दो, राइट। अब हमने कर दिया तो हमारे पास दो कॉलम रह गए। दो कॉलम क्या क्या रह गए बच्चे? PID P नेम। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चे? सॉर्ट द टेबल अकॉर्डिंग टू ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में क्या बोला है बच्चे? PID और P नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करो, राइट। तो अब PID 100 थी, RND आ गया, 101 आ गया बच्चे, HR। नेक्स्ट 102 आ गया बच्चे, राइट, 102 आया। 102 में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड था बच्चे, मार्केटिंग। नेक्स्ट 103 में बच्चे 2 रिकॉर्ड थे, 104 में 3 रिकॉर्ड थे, 105 में अगेन 3 रिकॉर्ड्स हैं। तो हमने PID और P नेम के अकॉर्डिंग ग्रुप बना लिए, राइट। नेक्स्ट क्या करना है? फाइनल आउटपुट को जनरेट करना है। फिफ्थ स्टेप क्या है बच्चे हमारा? फाइनल आउटपुट को जनरेट करो। आउटपुट क्या चाहिए? PID, P नेम और काउंट। PID कितना है? 100। P नेम क्या है? RND। इसका टोटल नंबर ऑफ इसमें, इस ग्रुप में, ये एक सिंगल ग्रुप बना बच्चे 100 का, इसमें सिंगल रिकॉर्ड है। नेक्स्ट 101 HR डिपार्टमेंट, कितने रिकॉर्ड्स हैं बच्चे? 2 रिकॉर्ड्स हैं। नेक्स्ट 102 में एक ही रिकॉर्ड है, 103 में बच्चे 2 रिकॉर्ड है, 104 में बच्चे 3 रिकॉर्ड है, और 105 में अगेन 3 रिकॉर्ड्स हैं। तो ये मेरा फाइनल आउटपुट आ गया बच्चे, राइट। तो इट मीन्स बच्चे जब भी फ्रॉम क्लोज में मोर देन वन टेबल हो तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। उसके बाद में बच्चे फर्स्ट स्टेप हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेकंड स्टेप बच्चे वेयर क्लोज, थर्ड स्टेप बच्चे एलिमिनेट अननेसेसरी कॉलम्स, राइट। नेक्स्ट फोर्थ बच्चे ग्रुप बाय, और फिफ्थ क्या होगा आपका? सेलेक्ट क्लोज, राइट। तो ये हमारी क्वेरी की सीक्वेंस रहेगी। तो आज हमने बच्चे इस वीडियो में 3 क्वेरीज को देखा, कैसे कैसे एग्जीक्यूट होगी, राइट। नेक्स्ट बच्चे हमने ये भी देखा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे, कि अगर आपने सेलेक्ट क्लोज में अदर देन एग्रीगेट फंक्शन को यूज किया है तो उसे ग्रुप बाय करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? रीजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चे, कि एसोसिएशन नहीं हो पाता, कंपैटिबिलिटी नहीं होगी बच्चे, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट हमने रीड किया कि अगर कोई नल एग्जिस्ट करता है ग्रुप बाय एट्रीब्यूट में, लाइक डिपार्टमेंट नंबर एक ग्रुप बाय एट्रीब्यूट था, ग्रुपिंग एट्रीब्यूट था, तो इस कॉलम में, इस डिपार्टमेंट नंबर कॉलम में अगर कोई नल वैल्यू है तो वो नल वैल्यू का एक अलग से कॉलम बनेगा, राइट, अलग से ग्रुप बनेगा, राइट। तो बच्चे आज हमने डिस्कस किया ग्रुप बाय। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे एग्जिस्ट, ग्रुप बाय और सेट ऑपरेशंस बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसे देखेंगे बच्चे, इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ग्रुप बाय में हैविंग क्लोज भी लगाएंगे। इट मींस जो कंडीशन सिर्फ ग्रुप पे अप्लाई होगी, ना कि हर एक रिकॉर्ड पे, राइट। तो डिस्कस करते हैं बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।